जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह में 4 परिवर्तन है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस माह में इन परिवर्तनों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अगस्त माह में जो प्रारंभिक स्थिति वो इस प्रकार होगी। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर, षष्ठम में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए अष्टम भाव में मंगल, नवम में बुध का गोचर, दशम में गुरु और सूर्य का महायोग। आपके लग्नेश जो शुक्राचार्य हैं वो आपके एकादश भाव में शुक्राचार्य का गोचर केतु के साथ चल रहा है। 1 अगस्त की देर रात्रि में शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। 2 अगस्त की देर रात्रि में मंगल का राशि परिवर्तन आपके नवम भाव में हो जाएगा। 5 अगस्त को बुध का परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव एकादश भाव में स्वयं की राशि में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये जो 4 परिवर्तन है, चारों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विशेष लाभ देने वाला है। अब यहाँ पर प्रारंभिक समय में जो स्थिति उसमें गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य का महायोग आपके दशम भाव में है, जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देने वाला है, आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला है, आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला है तथा माता पिता के सुखों में वृद्धि करने वाला तथा आपके सुख संसाधन बढ़ाने वाला है। और जैसे जैसे ये तीनों परिवर्तन प्रारंभिक समय वाले होंगे, जो 1, 2 और 5 को होने वाला, वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी होगा, अति विशेष प्रभाव देगा। अब शुक्राचार्य द्वादश भाव में जाएंगे जहाँ पर ये महाबलवान होते हैं, महा लाभकारी प्रभाव देते हैं। मंगल अष्टम में से निकलकर नवम में जाकर बलवान हो जाएंगे क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव है तथा बुध आपके दशम भाव में होकर महा लाभ का योग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर त्रिग्रही योग बन जाएगा। और प्रबल बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, कुशाग्र योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनने वाली। अब क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध हैं और बुध जब राहु के प्रभाव में थे तो अपना संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण सकारात्मकता आपको प्रदान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये अत्यंत विशेष योग बना रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ हो जाएगा, आपका ज्ञान विस्तृत हो जाएगा, आपकी क्षमता में तो वृद्धि हो ही रही है। बुधादित्य योग आपको सरकार से, सरकारी तंत्र से, सरकारी सेवाओं से, प्रशासनिक सेवाओं से, राजनीति से, राजतंत्र से विशेष लाभ प्राप्त कराने वाला है। और यहाँ पर आपका जो ज्ञान का भाव पीड़ित तो हो रहा था, यहाँ पर वक्री शनि का प्रभाव बहुत कुछ नियंत्रण कर देगा तथा गुरु बुध का महायोग आपके शिक्षा में, ज्ञान में प्रगति कराने वाला है, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। इसके साथ ही साथ जब शुक्राचार्य यहाँ से मुक्त होकर यहाँ पहुँच गए, अपने कारक भाव में पहुँच गए, राहु के प्रभाव से मुक्त हो गए, जिसके कारण आपकी लग्न प्रबल हो गई। जब लग्न प्रबल हो जाती है तो स्वास्थ्य समस्याएं आपकी कम हो जाती हैं। आप जब स्वस्थ होते हैं तो संपूर्ण प्रयास कर पाते हैं तथा आपका मन प्रफुल्लित रहता है, आप सकारात्मक होते हैं, आपका आत्मबल बहुत अच्छा होता है और आपकी कार्य क्षमता में पहले से कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो तुला राशि के अत्यंत विशेष समय है जब यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र अत्यंत विशेष हो जाएगा। जब आप अपने नौकरी में है तो यहाँ पदोन्नति का योग बन जाएगा, व्यापार में है तो व्यापार में विस्तार होगा, यदि आप किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ पर भी नए अवसरों की प्राप्ति, बड़े अवसरों की प्राप्ति होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ में होगा, जिसके कारण आ रही समस्याओं का निवारण होगा, अवरोध दूर होंगे तथा आपको नियमितता प्राप्त होगी, संपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी तथा आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपका किया हुआ प्रयास 100% आपको लाभ देगा। तो ये समय, ये वहाँ अत्यंत विशेष है। अब जब सूर्य जो आपके लिए लाभेश होकर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, जिस भी व्यापारिक क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आपका लाभ पहले से बढ़ने वाला है। तो आपको मन के अनुसार लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस समय जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका काम निश्चित रूप से बनने वाला है। अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है अथवा आप नए
अवसर तलाश रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके कार्यक्षेत्र में आ रही विषमताएं दूर होंगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, तो आपको मन के अनुसार स्थान, मन के अनुसार पद प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से इस समय में धन की निरंतरता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि ये त्रिग्रहियों का संयुक्त प्रभाव आपके धन पर है और धन के स्वामी भाग्य में आकर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण महायोग बन जाएगा। तो आपको महाधन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। धन की स्थिति अत्यंत प्रबल होगी, परिवार से, पिता से तथा आपके कार्य क्षेत्र से महाधन लाभ बन रहा है। और जब आपके पास अच्छा धन आता है तो आप अपने सुख संसाधन बढ़ाते हैं। तो तुला राशि के इस माह में सुख संसाधन के बढ़ने का योग बन रहा है। भूमि भवन की प्राप्ति का योग, भूमि भवन वाहन के सुख का योग आपको निश्चित रूप से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये माह आपके लिए अत्यंत विशेष है। अब शुक्राचार्य की राशि है, इनका एक प्रबल प्रभाव होता है, एक विशेष आकर्षण होता है, ऐश्वर्य वैभव होता है। तो यहाँ पर आपके ऐश्वर्य वैभव में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है और यहाँ पर आपके सुखों में तो वृद्धि होगी, जीवन साथी के साथ आपसी प्रेम में वृद्धि होगी और देश विदेश से जुड़कर अच्छा लाभ आप प्राप्त करने वाले। यदि आप कला क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से देश विदेश से अच्छा धन लाभ, अच्छे लाभ की प्राप्ति तथा मान सम्मान की प्राप्ति का योग बन रहा है। अब जब सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, सूर्यदेव आपके एकादश भाव में जाएंगे। यद्यपि ये स्वयं की राशि में जाएंगे परंतु यहाँ पर ये ग्रहण दोष में भी होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक समय में ग्रहण का प्रभाव अधिक होगा। जब तक सूर्यदेव 7-8 पॉइंट पर नहीं पहुँच पाते हैं तब तक लाभ भी कुछ बाधित होगा और शिक्षा में भी कुछ अनियमितता आ जाएगी। आपके अंदर कुछ अनावश्यक भय आ सकता है या आपका कॉन्फिडेंस कुछ कम हो सकता है। लेकिन जब 7-8 दिन बीत जाएंगे तो सूर्य का बल बढ़ जाएगा और जब सूर्य 7-8 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो ये बलवान होकर आपको संपूर्ण लाभ देंगे। तो यहाँ शिक्षा में आ रही समस्याएं, कठिनाई, अवरोध वो दूर हो जाएंगे और राहु पर नियंत्रण हो रहा है, जिसके कारण परीक्षा का परिणाम पहले से अधिक अच्छा आने वाला है। साथ ही साथ कुछ तनाव तो अवश्य होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको विचार कर लेना चाहिए और प्रयासों से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो समस्या कम आएगी, लाभ कम बाधित होगा और जो आप सोच रहे हैं लगभग वहाँ पर आप पहुँच पाएंगे। यद्यपि यहाँ पर लाभ के आपके प्रयास के बाद भी उतना लाभ जब तक सूर्यदेव यहाँ पर हैं उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बड़ी कठिन समस्या भी नहीं। तो ये माह अत्यंत विशेष है। इस माह में आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जप करें तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक शुक्रवार को पंचामृत से अभिषेक आपको संपूर्ण लाभ देने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।